देखिए डॉक्टर संजय जितने समाज को धोखा दिए हैं आज तक किसी समाज के नहीं दिया। 59 से 62% चढ़ाई की अकेले में डॉक्टर संजय निषाद ने तो समाज को धोखा दिया। निषाद समाज का जीवन मछली मारते रहेगा, अधिकारी आईएएस से डाटा नहीं बन सकता है। बंद कमरे में ऐसा मीटिंग होता है, जैसे संजय निषाद आए थे, बंद कमरे में पूरा गार्ड बाहर लगे थे, पूरा फोर्स लगा था, बंद कमरे में निषाद सभी लोग मिल करके कुछ बातें हो रही थी। क्या ऐसी खुफिया जानकारी? देखिए बिकाऊ माल टिकाऊ नहीं होता है, बंद कमरे में की सौदा हो सकता है, वो आप भी जानते हैं। बिकाऊ माल टिकाऊ नहीं होता। अभी कोई दूसरे हमदम बोल रही बीजेपी के बारे में, उसको फांसी की सजा होती है, हर सुबह भागने वाली फांसी की सजा हो जाती है गोरखपुर जिले में। वो वैसे में भाजपा लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, अनाप बात करते हैं, गालियां तक भी दे देते हैं, वो पुलिस कुछ भी नहीं करती है। हमारे साथ में राजेश निषाद जी हैं, पनियरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं। और किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हूँ। थोड़ा आप दूर से लीजिए। अच्छा, एक जैसे कि हम क्योंकि थोड़ा राजनीतिक मुद्दा हमारे पास है, तो जैसे कि हम पीडीए की बात कर लें अगर, तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये लेकर के मुद्दा है जो कि आपका बिहार में काम नहीं किया, तो यहाँ पे यूपी में किस तरह से काम करेगा? देखिए यूपी में उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव हुआ है, पीडीए तर्ज पे ही यहाँ हम विजय प्राप्त की उत्तर प्रदेश में 33 से 37 सीट हम लोग जीते हैं। भाजपा नारा लगाया था 400 पार, और 75 सीट में 75 सीट भाजपा के में चुनाव जीत रहा हूँ। पीडीए का काम हम समाजवादी पार्टी में काम किया, सभी समाज को जोड़कर, वो दिखाई दे रहा है। और अभी यही देख लीजिए, मैं पनियरा विधानसभा में दौरे पे था, राम रक्षा निषाद जी पूर्व प्रधान रहे, रनियापुर ग्राम सभा में एक झोपड़ी जल गया था निषाद परिवार में, जो कि यहाँ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह हैं, 7 बार से हैं। जब भी यहाँ वोट लेना होता है तो भाजपा के लोग निषाद बस्ती में दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगर वोट लेने के बाद निषाद समाज भूल जाते हैं। जैसे हम अभी हाल ही में मिले थे, डॉक्टर संजय निषाद आए थे पनियरा में, तो जहां तक हमें मालूम है कि निषाद ज्यादातर उन्हीं की तरफ झुकाव है। तो आप कैसे, जैसे कि समाजवादी पार्टी में कैसे आ गए? देखिए समाजवादी पार्टी ऐसी एक पार्टी है, सब समाज को जोड़कर काम करती है और सबको एक लेवल बनाकर सबको आगे बढ़ाने की काम करती है, चाहे एसी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे संवर के लोग हो, सबको सम्मान दिया है। भाजपा के लोगों के एक ही काम करती है, जातवादी पे काम करती है और उसी पे फूट डालो राज करती है। और दो टिकट भाई देख लीजिए, थाना देख लीजिए, जिला देख लीजिए, अभी इस समय जितने थाना अध्यक्ष सब किस समाज के देख लीजिए, अभी शोर समाज के हैं। हम एकदम है, एकदम है, तो मैं खुद भी बोल रहा हूँ, समान जात के हैं सब लोग हैं। और ये जो समाजवादी पार्टी सरकार थी, वही भाजपा के लोग चिल्लाते थे यहाँ यादव असो, वहाँ यादव असो, सारे पूरे थाना यादव हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, इस समय क्या स्थितियां हैं? और बैंक भर्तियां निकली थी, एसी ओबीसी का सब खा गए। 59 से 62% चढ़ाई की अकेले में, जो दलित समाज का, ओबीसी समाज का जो व्यक्ति पढ़ता था, अगर वो आरक्षण में नहीं जा पाता था तो फिर फाइट कर करके भी 50% में जाकर अपनी नौकरी ले लेता था। जब ये सरकार ने बंद कर दिया, कहाँ सरकार देती है ओबीसी एसी का? हम अगर बात करें जैसे कि कुछ राजनीतिक यहाँ पे यूपी में गड़बड़ा रहा है। सुन लीजिए, मैं भी डॉक्टर संजय बात करते हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने तो समाज को धोखा दिया। हमेशा मैं सुनता हूँ झगड़ा रोड पर बीत जाते हैं, हमेशा कोई मछली मारने की बात करते हैं। निषाद समाज का जीवन मछली मारते रहेगा, अधिकारी आईएएस से डाटा नहीं बन सकता है, इसलिए नहीं लड़ पाते डॉक्टर साहब। मैं लड़ता हूँ, मैं कहता हूँ निषाद समाज मछली मारना छोड़ो, शिक्षा की तरफ जाओ और विकास करो, आईएएस से अधिकारी बड़ा नेता बनो। मैं मेरी सोच है, जो व्यक्ति निषाद समाज में पट्टा लेना बंद कर दिया, मछली मारना बंद कर दिया, वो आज अरबपति निषाद है। अब मछली मारने वाला व्यक्ति, पट्टा लेने वाला व्यक्ति अपना खेत बेचकर वो किस्त भर रहा है, इमाई भर रहा है। बगैर ग्राम सभा है, हीरा निषाद करके हैं, झांसी में लिए तो पट्टा 2.5 करोड़ रुपए का लिए थे, मछली का किस्त नहीं भर पाए, अब 1 करोड़ अपनी संपत्ति बेच कर भरे हैं 1.5 करोड़ रुपया, अभी 60-70 में बाकी है।
मैंने उनकी बनाई हुई पूंजी, उनके बाप दादाओं की संपत्ति बिक गई तो मछली मारने के चक्कर जैसे में। कि हम बात करें, क्योंकि ज्यादातर झुकाव रहता है मुस्लिमों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ रहता है। तो अभी असदुद्दीन ओवैसी हाल ही में ऐलान किए हैं कि हम जो है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ में गठबंधन करके यूपी में भी आएंगे और दर्री नहीं बिछाएंगे। देखिए, उनका नारा हो तो केवल एजेंट के रूप में काम करते हैं, वो भाजपा के एजेंट है, ओवैसी भाजपा के एजेंट है। अभी कोई दूसरा ही मोहम्मद बोल रही बीजेपी के बारे में, उसको फांसी की सजा होती है। हंसुआ भागने वाली फांसी की सजा हो जाती है गोरखपुर जिले में। ओवैसी अपने भाजपा के उल्टा सीधा बोलते हैं, अनासुना बात करते हैं, गालियां तक भी दे देते हैं। ये पुलिस कुछ भी नहीं करती है। क्यों नहीं करती पुलिस? जो भी गलत हो, जो भी अपराधी हो, जो भी दोषी हो, उसको कानून के दंडित होना चाहिए। तो नहीं, यहाँ जात विशेष का कानून चल रही है। तो क्या लगता है जात विशेष का कानून चल रही बीजेपी सरकार में। अगर देखे बात करें तो अगर ओबीसी आते हैं यूपी में, और क्योंकि दलित भी उनके तरफ कुछ झुकाव होगा और मुस्लिमों का भी झुकाव होगा, तो थोड़ा राजनीति यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लिए गड़बड़ नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी लोग मजबूत होते हैं और इस प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ही इस सर समाज को सम्मान मिल रहा है, उनको लड़ने से सम्मान मिल रहा है। अभी आगरा में, इलाहाबाद में खुशबू निषाद थी, जीत के आए हैं। तो वर्तमान सरकार ने कोई मेडल, कोई पुरस्कार देने का काम नहीं किया। जब मुकेश सहनी जी चैलेंज किए कि मैं उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ, इलाहाबाद में आ रहा हूँ, तो आनन फान में मुख्यमंत्री जी चिंता करके आन फान में अचानक से बड़ा आदमी सम्मान किए। ये पहले होना चाहिए। जो प्रदेश के अंदर हमारे आए, जाओ प्रदेश के अंदर, उनके बॉर्डर पे उनको स्वागत करना चाहिए उस बच्ची का। उत्तर प्रदेश का वो नाम बढ़ाए, भारत का नाम बढ़ाए। उनको जो हमारे देश या प्रदेश के अंदर बॉर्डर पे सम्मान होना चाहिए। प्रशासन आकर क्यों ऐसा नहीं किया? क्यों? सरकार, वर्तमान सरकार को निषाद से बहुत बड़ा जलन है। तो निषाद जो है, तो आप देखिए निषाद तो अपने तरफ मिला रहे हैं। देखिए, डॉक्टर संजय जितने समाज को धोखा दिए हैं, आज तक किसी समाज किसी ने धोखा नहीं दिया। जो पट्टा 10 या 5 या लाख 2 लाख में होती थी, किसी भी निषाद पूजा जो पट्टा जो है 14 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए होता है। अच्छा, हम बंद कमरे में कौन सा ऐसा मीटिंग होता है? जैसे संजय निषाद आए थे, बंद कमरे में पूरा गार्ड बाहर लगे थे, पूरा फोर्स लगा था, बंद कमरे में निषाद सभी लोग मिल करके कुछ बातें हो रही थी। क्या ऐसी खुफिया जानकारी थी? देखिए, बिकाऊ माल टिकाऊ नहीं होता है। बंद करे में की सौदा हो सकता है, वो आप भी जानते हैं। बिकाऊ माल टिकाऊ नहीं होता है। जो आदमी भी किसी भी पैसे पे बिकता है, अब 100 रुपये देंगे, अगला 500 देगा, तो 500 वाले चले जाएंगे। मैं जानता हूँ निषाद लोग बिकाऊ नहीं है, वो बिकता है निषाद समाज को बेचना चाहते हैं। निषाद नहीं बिकाऊ है। निषाद जहाँ रहते हैं अटल के साथ खा रहते हैं, जिसके साथ खा रहते हैं मत के साथ लड़ते हैं। बिकाऊ तो हमारे जो चुनाव होगा, तो क्या गठबंधन यहाँ पर भी लागू होगा? क्या यहाँ पर भी गठबंधन के साथ में लड़ा जाएगा? देखिए, जनता महंगाई का मार खा रही है। 5 किलो राशन देकर 5,000 महीना शुल्क ले रही है सरकारें। जो 450 में था वो 900 रुपये हो गया। जो तेल 40 से 50 रुपये था सीधा 90 रुपये 100 रुपये 80 रुपये हो गया। जो तेल 80-90 लीटर था करू का तेल, इसमें 250 रुपया हो गया है। और सारे चीज डबल तिगुना चरगुना हो गए। जो बिजली का बिल 200, 250 रुपये आता था, आज 900 रुपये आ रहा है। जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में देख रही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री के रूप में जब आएंगे तो जनता को जानना चाहते हैं क्या महागठबंधन के साथ में यहाँ पे लड़ा जाएगा जो चुनाव है यूपी में? ये भी समय आने के बाद बात होगी। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जो भी निर्देश होगा, हम लोग काम करेंगे। हमारे मुखिया वही हैं। तो हमारी ये बातचीत यहीं पे खत्म होती है और सलाम इंडिया लाइव के साथ में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।